जय गुरु जी। मेरा नाम करण है। मैं जनवरी 2019 में कनाडा आया था। मेरी स्टडीज़ के लिए आया था, मैं मास्टर्स के लिए। मास्टर्स मेरी अप्रैल में खत्म हुई जब कोविड पीक पे था। मेरे हाथ में 3 जॉब्स थी, मैंने बहुत तैयारी करी जॉब्स के लिए, जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद कोविड पीक पे आ गया, तीनों जॉब्स रिवोक हो गई, हाथ से चले गए। एंड उसी समय मेरी डॉग की डेथ हो गई घर में, इंडिया में। एंड मेरे मॉम डैड को भी कोविड हो गया एंड मॉम डैड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो ये लगा कि क्या हो रहा है, तो आई लॉस्ट ऑल होप। गुरुजी ने फिर गुरुजी का नाम लेते रहते थे, गुरुजी का सब करते रहते थे, अपना ही करता रहता था कि क्या कुछ गुरुजी करो हमारे लिए, कुछ करो मेरे। देन 15 डेज बाद पेरेंट्स वर ऑल ओके, घर आ गए। उनको 15 डेज और हॉस्पिटल से डॉक्टर्स घर आते थे देखने के लिए। दे वर ऑल ओके। एंड जिस कंपनी में मैं हायर हुआ था वो वैंकूवर की कंपनी थी। तो उनके जो हायरिंग मैनेजर थे वो पाकिस्तानी थे। वो कहते थे कि तेरे साथ बुरा हुआ है, तू बहुत अच्छा है, तेरा काम बनवाता हूँ। एंड ही वॉज लिविंग इन मिसिसागा एंड द वे आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, ही वाज लाइक कि तेरे को जॉब देख के देखो। एंड उनके पास गया, उन्होंने कहा कि तेरी जॉब मैं बात कर रहा हूँ कहीं, तो तू बस अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड फिर से कर दे। आई फॉरवर्ड इन माय रेज्यूमे अगेन एंड विद इन 2 days he sent me an interview letter. इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्रैक हो गया एंड विद इन 15 days I got a new job. एंड 19th में को मैंने फिर से नई जॉब शुरू कर दी एंड इट वाज लाइक वर्क फ्रॉम होम। तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट आपका स्लो है बट आपको ये बेनिफिट रहेगा, यू विल बी प्रमोटेड टू टीम लीड विद इन 3 months। ये सब गुरुजी की वजह से हुआ मेरा। एंड इट्स बिन पूरा 1 year मैंने जॉब करी, फिर मैंने पीए लगा दी एंड मेरा आईटीए भी आ गया जून में। एंड अभी 12 months हो गए हैं, जून 8th को मेरा बेसिकली 1 year हो जाएगा। मैं अभी भी पीआर की वेट ही कर रहा हूँ, वो गुरुजी के हाथ में देंगे, बट गुरुजी के बर्थडे पे होप करता हूँ कि आ जाए। जय गुरुजी। और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं प्लीज आइए। Anyone? आइए। जय गुरु जी। मैं जस्ट 1 month बैक इंडिया से आई हूँ एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो गुरु जी ने मेरे पे और मेरी फैमिली पे बहुत कृपा की है। सो रिसेंट सत्संग आपको सुनाती हूँ कि लास्ट थर्सडे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, एक्सपेंसेस हैं, बहुत कुछ है, देखना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मेरा सिम नंबर भी नहीं आया था, ऑनलाइन अप्लाई किया था मैंने और मैं जॉब देख रही थी कि जॉब मिल जाए तो सही रहेगा। और लास्ट थर्सडे मैं गई, नो फ्रिल्स गई, वहाँ पे अपना रिज्यूमे ड्रॉप किया। बाहर आई तो मैं गाड़ी देख रही थी कहाँ गाड़ी खड़ी है और एकदम से मुझे एक गाड़ी दिखी जिसमें लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और मुझे लगा कि चलो कुछ तो होगा, इतनी जगह पे जा रही हूँ, कुछ तो मिलेगा। और उसके बिल्कुल 2 घंटे बाद मुझे मेल आती है एरिया मैनेजर से कि वी हैव सीन योर रिज्यूमे और आप प्लीज आके इंटरव्यू दे दो। द नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर इंटरव्यू एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग टू मी ही सेड कि मैं तो आपको पैकेजिंग में रखूंगा। तो जैसे उन्होंने बात की, वो कहते नहीं नहीं आप पैकेजिंग वाले तो नहीं हो, आपको फ्रंट पे रखना पड़ेगा। और मैं चाहती नहीं थी कि मैं पैकेजिंग में जाऊं और मैंने कुछ बोला भी नहीं और बिन बोले गुरुजी ने सब कर दिया। सो ये गुरुजी की कृपा है। मैं सिन लेने गई, मेरे को 2 घंटे के अंदर सिन भी मिल गया, मेरे को इतना वेट भी नहीं करना पड़ा। और नेक्स्ट वीक से मेरी जॉब स्टार्ट है। बिफोर गिविंग मी अ शिफ्ट उन्होंने मेरा पेरोल सब सेटअप कर दिया। सो गुरुजी की प्लानिंग्स इतनी अच्छी होती है कि मैं कहती हूँ मैं कनाडा भी आई हूँ तो गुरुजी की कृपा से है। मैं अपना कुछ भी करवाने जाती थी, अपना मेडिकल सब कुछ मेरा थर्सडे को हुआ है, मेरा वीज़ा थर्सडे को आया है। गुरुजी ने मेरे को, मेरा बर्थडे 26 मार्च को होता है, 24 को मेरा वीज़ा आया आफ्टर 70 days एंड आई वाज कंसिडर्ड लकी क्योंकि मेरा बहुत टाइमली वीज़ा आ गया। सो आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी मेरे साथ है, अंग संग है और आज भी मैं उनकी प्रेजेंस फील करती हूँ। एक और छोटा सा सत्संग क्या शेयर। ओके, सो 1 year बैक मेरे फादर को कोविड हुआ था। सबको कोविड हुआ था बट मेरे फादर की कंडीशन वाज नॉट गुड
उनकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो गई घर पे और हम बहुत टेंस थे कि हम क्या करें, अगर 40s मैक्स में जाते तो उन्होंने तो मिलने भी नहीं देना था हमें कुछ पता ही नहीं था क्या करते हैं वो अंदर। और रिसेंटली हमारे घर में उस टाइम पे डेथ भी हुई थी कोविड के कारण। सो बहुत टेंस थे और हमने हॉस्पिटल तो जाना था और बहुत अच्छा हमें डॉक्टर मिल गया, हमने प्राइवेटली उनका ट्रीटमेंट करवाया। उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। जिस दिन वो हॉस्पिटल गए उनको 102 बुखार था और जाने से पहले मैंने उनको गुरुजी का लॉकेट दिया और सिर्फ 2 आवर्स के डिस्टेंस पे हॉस्पिटल था और जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचे उनका टेम्परेचर वाज नॉर्मल, 102 से 98.6 आ गया और उसके बाद उनको फीवर नहीं हुआ, उन्होंने नेचुरली रिकवर किया। सो हम इतना, ये हमारे साथ इतने मिरेकल्स हुए कि कोविड के टाइम पे मैं परौंठी बनाती थी तो ओम लिखा आता था। सो हमें लगता था कि गुरुजी हैं तो सब ठीक है, सब अच्छा है। और आज भी मैं कहीं जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी चलो मेरे साथ, बस में जाना है, कहीं भी जाना नहीं पता कोई नहीं चल पड़ते हैं, सत्संग पे जाना चले जाते थे, वापसी का कुछ पता नहीं होता था, किसी के साथ भी आ जाना पर जाना जरूर। और मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी कनाडा आ गई हो यार, प्रेजेंस तो शो कर दो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। और आज उन्होंने इतना अच्छा मेरा ग्रुप बना दिया कि मैं यहाँ कैसे आई मुझे भी नहीं पता, पर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए और आगे भी। जय गुरु जी। Jai Guruji, for any new Sangat who has joined recently, there is a WhatsApp group for monthly notifications. There is a shuttle WhatsApp group as well. So the barcodes are there at the back. You can please scan it and be a part of it. Jai Guruji, आइए आंटी। जय गुरुजी संगत जी, आज पहली बार मैं टोरंटो मंदिर में आई हूँ। गुरुजी के साथ हम ऑलरेडी 7 साल से जुड़े हैं। हर डे सत्संग है, पूरी लाइफ ही सत्संग है, बट एक रिसेंट वाला मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। कुछ 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड इंडिया गए हुए थे एंड मैं बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप करने गई गाड़ी चला के। थोड़ा स्ट्रेस था माइंड में, उस दिन मेरा एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू था तो स्ट्रेस था प्लस थोड़ा मिस करी थी उनको, लग रहा था सब मुझे ही करना पड़ रहा है। तो पहुंची और समहाउ मैं गाड़ी जब पार्किंग से निकाल रही थी तो वो एक बुश को ठोकर लग गई और गाड़ी को भी पीछे लग गया थोड़ा बम्पर पे। तो आई वाज लाइक सो स्ट्रेस। मैंने कहा ये तो शुरुआत ही नहीं अच्छी हुई, आज तो इंटरव्यू बिल्कुल गड़बड़ होने वाला है। एंड मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, ईमेल करती हूँ कि रीस्केड्यूल करो, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि गाड़ी को देना पड़ेगा वर्कशॉप में। मैं गई वहाँ पर, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फ़ोन किया कि मैं गाड़ी यहाँ ड्रॉप करूँगी, आपके साथ वापस चलूँगी, आप मुझे घर छोड़ देना। अच्छा, तो मैं पहुँची वर्कशॉप पे, बात चल रही है। वो मुस्लिम है जिनकी वर्कशॉप थी और डिस्कस किया हमने कि क्या क्या खर्चा है, कैसे कैसे है। एंड पूरे टाइम मैं खर्चे, एक्सीडेंट, वो सब तो छोड़ के सिर्फ सोची थी इंटरव्यू तो क्या भाई, आज बड़ा मुश्किल है। और मेरा दिमाग बस वहीं था और एकदम से बैकग्राउंड में उनकी वर्कशॉप पर सुबह सुबह गाना चलता है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। मेरा फेवरेट था, बड़े मंदिर में अक्सर बहुत बार जब मैं गई हूँ मैंने वही सुना है और मैं समहाउ रिलेट करती हूँ गुरुजी से। एंड आई वाज लाइक, मुझे लगा मेरे कान बज रहे हैं। एंड मैंने अपने ब्रदर को बोला, सुमीत आपको सुनाई दे रहा है क्या दीदी? मैंने कहा आपको सुनाई दे रहा है सॉन्ग? हाँ दीदी सुनाई दे रहा है, बट उनको पता नहीं था रेलेवेंस क्या है, मैं कैसे रिलेट कर पा रही हूँ। एंड आई लिटरली स्टार्टेड टू क्राई और मेरा बिल्कुल जो टेंशन स्ट्रेस था वो सब आंसुओं में उसी वक्त बह गया। और मुझे वो सिग्नल मिला उनसे कि जाओ इंटरव्यू दो, मैं हूँ ना। एंड इट वेंट ऑसम एंड आई गॉट इट। एंड लाइक जब मैं टोरंटो मूव हुई ऑलमोस्ट लाइक 5 years बैक वी मूव टू कनाडा। इनिशियली बहुत अकेलापन लगता था, मुझे लगता था हर थर्सडे को बड़े मंदिर जाती थी, इतने सत्संग होते थे, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं और मुझे बहुत अकेलापन फील होता था। और मैं रोती थी गुरुजी के सामने कि
कहाँ फंसा दिया, कोई दिखते ही नहीं हो यहाँ पे, कोई संगत ही नहीं है, बट आई एम अमेज्ड टू सी इतनी सारी, इतना बड़ा गुरु परिवार है यहाँ पर और सबकी प्रेजेंस है। आई एम सो फील सो ब्लेस्ड कि मंदिर जो खुल गया है अब हमारे लिए, कभी भी भूले भटके जो भी कुछ भी होता है तो हमें एक जगह मिल गई है कि हम यहाँ पर आए और गुरु जी से अपना प्यार शेयर करें और उनसे ब्लेसिंग लेके जाए। That was my satsang and thank you everyone. जय गुरु जी। बेसिकली मैं अभी रिसेंटली गुरु जी से जुड़ा हूँ, 1 ईयर भी पूरा नहीं हुआ है। इट वाज द कोविड टाइम व्हेन आई हैड टू कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। मैं यूके में रहता था एंड मैं इंडिया वापस आया बिकॉज कोविड पीक पे था। आई लॉस्ट माय जॉब एंड एवरीथिंग बैक इन इंग्लैंड, सो I started fresh back in India in Delhi, and then my fiance just introduced me with the Guruji and I started applying for Canada. It was the time when there were a lot of rejections, no one was bothered to apply, and even if you get to know, like in India when you're applying for Canada, there is a waiting period of around 6 to 7 months now. Disrespecting of like PR or student visa, whatever it is, you gotta wait for around 5 to 6 months. And I had no backup, no sources, even I lost my job. The financial condition was not up to the par. So I started reciting the name of Guruji every day. In the morning, whenever I take my shower, I just started reciting the name. I didn't know much about the Guruji as well, but my friends just told me like, just remember Guruji and everything will go better eventually. So I guess I took the name of Guruji for a month or so, and everything started going really well for me. And I got my application, visa, acceptance, everything worked well smoothly. After that, even recently, in the last 2 months, I lost my father. So again, I was in Canada. I cannot go back to India due to some other reasons as well. So I lost a lot of my back strength again, and I started reciting the name of Guruji, and really Guruji gave me a lot of strength. And whenever I am in trouble, I just try to recite the name and I get my inner strength and power because of Guruji itself. And this is my first time over here in Toronto. In the Mandir of Guruji. Even I wanted to visit Badi Mandir in Gurgaon itself, but I couldn't. So I'm feeling blessed to be here with Sangat and Guruji in the presence of Guruji as well. Jai Guruji. और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? आइए अंकल। जय गुरु जी। मेरा नाम अंकित है। मैं आज पहली बार आया हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरु जी का। मैं पहले मानता नहीं था गुरु जी में, मेरी मदर बहुत मानती है और मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरी मम्मी हर दूसरे तीसरे दिन गुरु जी के मंदिर जाती थी। तो मैं 2 साल पहले कनाडा आया अपनी वाइफ के साथ। आई एम सॉरी अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ, क्योंकि बहुत कुछ दिया है पिछले 2 साल में। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया। मैं पिछले 2 साल में ही मानने लगा हूँ, मैं मानता नहीं था। मैं यहाँ भी पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं अभी लास्ट मंथ इंडिया से वापस आया हूँ, 2 साल बाद गया था और मैं ऑलमोस्ट हर मंडे जा रहा था वहाँ। मैं जब यहाँ आया, हमेशा बिजनेस क्लास फैमिली से थे, इंडिया में कभी कोई काम नहीं किया। यहाँ आके सारे काम अपने आप करने हैं। टेंशन थी, जॉब कैसे लगेगी, काम कैसे होगा। घर वालों ने बोला नहीं होगा, वापस आ जाइए PR लेके, कोई बात नहीं, एक कार्ड बनवा, PR कार्ड बनवा ले, सॉफ्ट लैंडिंग करके वापस आ जाइए। बहुत इजी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हार नहीं मानूंगा, करता हूँ। वेयर हाउस में जॉब लगी। इतना इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर था, यहाँ पे आके वेयर हाउस में जॉब लगी और पैकिंग में लग गया, ये सारी चीजों में लग गया। 6 महीने की जॉब 3 महीने में कंफर्मेशन हो गई। मैनेजर बोलता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, वेरी गुड। लोगों ने बोला इतना हार्ड वर्क मत करिए, कनाडा है, स्मार्ट वर्क कर। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। और रोज सुबह 5:30 बजे, अक्टूबर नवंबर, दिल्ली में जो पीक ठंड होती थी वो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में मौसम हो जाता है। मैं वहां पे सुबह 5:30 बजे बस की वेट कर रहा हूँ।
पतली सी जैकेट पहनी है, क्योंकि लगता था जितने डॉलर बचा लूं, शुरू में कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, कब वापस जाना पड़ जाए, इंडिया के पैसे यूज नहीं करना चाहता। और लिटरली ऐसा होता था कि मैं सुबह सिर्फ फोन में कीर्तन चला लेता था, गुरुजी को फॉलो नहीं करता था उस टाइम, सॉरी, लेकिन मम्मी हमेशा बोलती थी कि मैं तुम्हारी बात बताती हूँ गुरुजी को, और मैं हमेशा बोलता था कि अच्छा यार ठीक है, और बताओ। और करते करते मेरी वाइफ की हम सोचते रहे हो क्या रहा है। अगले 6 महीने के अंदर मेरी वाइफ की 3 जॉब्स लगी। सबसे पहले कॉल सेंटर से होम डिपो से आरबीसी बैंक। और हम सोच रहे हैं कि वाह, बहुत मेहनत करी हमने। और करते करते मैंने कहा यार मैं भी एग्जाम देता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरी वेयर हाउस में मैं कर रहा था, वेयर हाउस में जॉब करते करते ड्यूरिंग पैकिंग मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ एयरपोर्ट्स पहन के, और मैं उनसे क्योंकि मैं छुट्टी नहीं ले सकता था, मैं जैसे ही लूंगा मेरा पेड टाइम कटेगा और कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। सेम इंडियन मेंटालिटी, इमरजेंसी के लिए बचा के रखो चीजें। और मेरी टीडी बैंक में जॉब लगी एज इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। विद इन 6 मंथ्स पैकेज जितना पहले कमा रहा था, सॉरी, उससे 4 गुना 5 गुना हो गया। उसके बाद यार गाड़ी चाहिए। पहले अटेम्प्ट में लाइसेंस मिल गया। लोग कह रहे थे गाड़ी अभी मत खरीद, तेरे लिए डेप्रिसिएशन है, ये है वो है। मैंने गाड़ी खरीदने के लिए गया, मुझे गाड़ी बहुत अच्छे रेट में मिल गई। मैं सोच रहा था अपनी वाइफ से, लास्ट ईयर जनवरी की बात है, और मेरे को लगा कि हाँ कुछ है, ऐसी पावर है जो मेरे सारे काम कैसे बनते जा रहे हैं। और वहां मम्मी मेरी बोल रही है मैं गुरुजी को बताती हूँ सच बात तुम्हारी, और मैं बोल रहा हूँ अरे यार ठीक है, आप यहाँ के आके देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं पता मेहनत की ताकत कहां से आ रही थी। मैं लास्ट ईयर अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि यार सब कुछ मिल गया, कितना थैंकफुल है भगवान को। हम हेरिटेज कल्चर सेंटर जाते थे मिसेस सागर, और कनेक्ट करते थे कि हम यहाँ किसी को नहीं जानते, सिर्फ यही भगवान है जो हमें भी दिख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को भी दिख रहे हैं, तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो लिटरली मैं बोल रहा था और क्या मांगे भगवान से, सब कुछ दे दिया। और वो सब कुछ नहीं था, क्योंकि हम जनवरी फरवरी में बात कर रहे थे, मार्च में हमें पता चलता है दैट वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। और अभी अक्टूबर में मेरा बेटा हुआ प्रीमेच्योर। हमें कुछ नहीं आता, मेरी वाइफ को कॉम्प्लिकेशन हुई, इमरजेंसी में हॉस्पिटल भागे, मैं गाड़ी में बैठ के रो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। घर वाले कह रहे कोई बात नहीं, मम्मी कह रही है कोई बात नहीं, मम्मी मंदिर में बैठी है। सारी चीजें ऐसे फॉल इन प्लेस हुई कि मेरा बेटा प्रीमेच्योर हुआ, आईसीयू में रहा, सब कुछ हो गया, और आज 100% हेल्दी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। और लिटरली मैं इस चीज के लिए किसी को क्रेडिट नहीं देता, सिर्फ वो जो अल्टीमेट पावर है गुरुजी, उनको मेरी मदर बताते रहे मेरे बारे में, और उनकी अरदास में, उनकी प्रेयर्स में इतनी शक्ति थी कि गुरुजी भी मना नहीं कर पाए। कि कभी कभी होता ना कि भगवान को भी अपना सबूत देना पड़ता है कि मैं हूं, तो मुझे शायद कन्विंस करने के लिए, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन उनको प्रूफ देना पड़ा कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। और आज मैं दिल से मैं अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट करना चाहता हूं गुरुजी को। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।